हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोग को तो पता ही है मेरी एक लव स्टोरी एंड हो गई है और उसका मतलब है कि एक न्यू लव स्टोरी। जी हाँ, तो आज मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक न्यू लव स्टोरी लेके, लेकिन ये थोड़ी सी हटके है। कुछ लोग की समझ में आएगी, कुछ लोग की नहीं आएगी, बहुत लोग बैड कमेंट्स भी करेंगे, पर जिन्हें समझ आएगी ऑफकोर्स वो बैड कमेंट्स नहीं करेंगे। तो ये लव स्टोरी थोड़ी सी हटके है। अब तक आपने जितनी भी स्टोरी सुनी है ऑफकोर्स ये उससे कहीं ज़्यादा है, तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और हाँ, ये एक डार्क साइड भी है, जो लव की भी डार्क साइड है और ओवरऑल भी है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, पर आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारी लव स्टोरी में हमेशा की तरह यहाँ भी दो मेन लीड है। यहाँ पे एक का नाम है गीता और दूसरी का नाम है भूमि। गीता जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा लो फैमिली से भी बिलोंग करती है। उसके डैड की खुद की एक टायर शॉप है। अब उसके डैड की टायर शॉप है तो रोज़ साइकिल बाइक के टायर्स बनने आते रहते हैं, लेकिन बेचारी गीता वो बचपन से लेके अब तक चीखती रही कि उसे एक साइकिल चाहिए। और आज उसका 14वां जन्मदिन है, पर आज तक उसके डैड साइकिल अफोर्ड नहीं कर पाए। वो हमेशा ही डैड की शॉप से चोरी चोरी जो साइकिल बनने के लिए आती थी वो लेके निकल पड़ती थी पूरा गांव घूमने के लिए। और 14वें बर्थडे पे भी वो यही सोचती है कि उसकी खुद की साइकिल तो कभी नहीं आएगी। हमेशा की तरह आज भी वो डैड की शॉप से एक साइकिल चोरी करेगी और चुपचाप वो साइकिल पूरे गांव घुमाने के बाद वापस शॉप पे ठहरा देगी। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो सुबह सुबह उठती है, अच्छे से रेडी होती है, उसके मम्मा पापा उसकी आरती उतारते हैं और बर्थडे भी विश करते हैं। गीता बर्थडे में हमेशा की तरह आज भी अपने डैड से एक साइकिल ही गिफ्ट में मांगती है, पर उसके डैड का मुंह उतर जाता है। ये देख के गीता समझ जाती है कि उसके डैड आज भी उसे साइकिल गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, जिस पे गीता कहती कि कोई बात नहीं, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, बस आप केक तो लाएंगे ना। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा, केक तो मैं ज़रूर लाऊंगा। गीता शाम होने का वेट करती है क्योंकि उसके डैड अभी तक वापस नहीं आए थे, और शाम को उसके डैड जब वापस आते हैं तो वो देख के खुश हो जाते हैं कि उसके हाथ में केक है। वो तुरंत केक के पीछे भागने लगती है, तो उसके पापा कहते अरे गीता, अब तुम 14 साल की हो गई हो, बड़ी हो गई हो, कूदना भागना बंद करो। तो सब उसको एक जगह पे बिठाते हैं और केक कट करते हैं। गीता केक खाती है और कहते हैं मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं वो अपने डैड की शॉप पे चोरी करने के लिए जाती हूँ। जैसे ही वहाँ पे जाती है तो उसे वहाँ पे एक गर्ल्स वाली नई नई साइकिल दिखाई देती है, जिसके ऊपर रिबन भी लिखा लगी हुई थी। वो उस रिबन को देखती है तो कहती है ये तो नई साइकिल है, लेकिन ये है किसकी और यहाँ क्या कर रही है? ऑफकोर्स मेरी तो नहीं हो सकती, चलो जिसकी भी है पहला राउंड तो मैं ही लगाऊंगी। वो उस साइकिल पे बैठती है और जैसे ही बाहर निकलने लगती है, उसके डैड और वो बाहर ही खड़े थे। गीता देख के हैरान हो जाती है, कहती माई बापू, मैं तो बस घूमने जा रही थी। तो उसके पापा यानी उसके बापू हंसते हुए कहते हैं बेटा ये तेरी ही साइकिल है, देख तू कब से मांग रही थी तो मैंने सोचा आज तुझे गिफ्ट कर ही दूंगी। तब बहुत खुश हो जाती है, फाइनली उसे उसकी साइकिल मिल चुकी थी। वो कहती मैं इसको चला के आऊँ? तो उसके बाबूजी कहते हैं ठीक है, लेकिन थोड़ी संभल के चलाना। गीता बाइक्स बाई बोलती है और अपनी साइकिल लेके निकल पड़ती है। हमेशा की तरह पूरे गांव में साइकिल दौड़ा रही थी, उसके पीछे पीछे बच्चे भाग रहे थे और गीता कह रही एक राउंड में लगा लो फिर तुम लोगों को बिठा के राउंड लगवाऊंगी। गीता बहुत ही हंसमुख थी। वो हंसते हुए गुनगुनाते हुए साइकिल की घंटी बजाते हुए पूरे गांव में साइकिल घुमा रही थी। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जो साइकिल को टक्कर दे मारती और गीता बेचारी नीचे गिर जाती है। उसके हाथ पे काफी चोट आ जाती है। सारे गांव वाले ठहर जाते हैं और गीता के पास आ जाते, बेटा तुझे लगी तो नहीं? गीता बोलती नहीं ताऊ, बस थोड़ी सी ही लगी है। तभी गाड़ी में से एक आदमी और एक औरत बाहर निकलते हैं, जो देखने में तो पति पत्नी ही लग रहे थे। तो गांव वाले उसे पकड़ते हैं, उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं थारे को दिखता नहीं, बच्ची गिरा दी तूने। तो मतलब अपनी लैंग्वेज में कोई बात कर रहा था, उन्हें समझ भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो शहरी लोग थे। तो बोलते हैं अरे देखो भाई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पास में कोई अस्पताल है तो हमें बताओ, हम ले जाते हैं बच्ची को। तो वो गीता को डालते हैं गाड़ी में। एक गांव वाला जी सब देख रहा था, वो भी साथ बैठने लगता है कि मैं इसके पापा को जानता हूँ, मैं साथ जाऊंगा। तो वो कहता नहीं, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी पर्दा करती है, तू आएगा तो मेरी पत्नी को प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। उसे साथ नहीं बिठाते और अकेले गीता को गाड़ी में बिठाते हैं, लेके चले जाते हैं। गीता को गए हुए काफी देर हो गई थी। उसके बाबूजी और माँ दोनों परेशान होने लगते हैं। उसके बाबूजी गीता को ढूंढने के लिए घूमने लगते हैं पूरा गांव और लोगों से पूछने लगते हैं। तभी वो ताऊ जिसने गीता को गाड़ी में जाते हुए देखा था, वो उसके पापा को सब बता देते कि मुझे तो लगा तुम लोग अभी तक अस्पताल पहुंच गए होंगे। ये लोग भागते हुए अस्पताल जाते हैं क्योंकि छोटा सा गांव था, वहाँ पे सिर्फ एक ही अस्पताल था। जैसे के लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि गीता तो आई नहीं, बल्कि आज तो कोई एक्सीडेंट केस भी नहीं आया।
सब परेशान हो जाते हैं कि गीता गई तो गई कहाँ। उसके बाबूजी भागते हुए एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ गीता की साइकिल पड़ी हुई थी। उसके बाबूजी साइकिल उठाते हैं और रोने लगते हैं कि मेरी बेटी कब से साइकिल मांग रही थी और आज साइकिल दी तो मेरी बेटी गायब हो गई। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे गाँव में एक छोटा सा ही पुलिस स्टेशन था, थाना टाइप, वो वहाँ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमारी बेटी ढूंढ दो, और वो कहते हैं कि नहीं 24 घंटे हो गए फिर ही हम ढूंढेंगे। तो उसके बाबूजी कहते हैं अरे ऐसे कैसे, कोई मेरी बेटी को पूरे गांव वालों के सामने उठा के लेके गया, किडनैपिंग केस है, प्लीज आप पर्चा लिखो ना। तो सब रिक्वेस्ट करने लगते हैं पर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ के पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा लेजी थे। गीता के बाबूजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो और उनके कुछ साथी मिलके पूरा गांव छान मारते हैं, पर सारी रात ढूंढने के बाद भी गीता कहीं भी नहीं मिलती। गीता की माँ को लगता है कि शायद शायद उसकी बेटी को कोई अगवा करके ले गया। उसके बाबूजी कहते हैं पर कौन अगवा करेगा, किसके लिए अगवा करेगा, हमारे पास तो फिरौती की रकम ही नहीं है, हमारी बेटी को कोई क्यों उठा के लेके जाएगा। वहां दूसरी तरफ हमें गीता दिखाई जाती है जो एक गाड़ी में डली हुई थी और कहीं जा रही थी। गीता हल्का हल्का होश में आती है और वो जैसे होश में आती है वो चिल्लाने लगती है। तभी वही औरत जिसने इसे गाड़ी से ठोका था वो इसके मुंह पे हाथ रखती है और इंजेक्शन लगा देती है, जिससे गीता बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले वो उस औरत की थोड़ी बात सुन लेती है, जिस पर कहती है अरे बस मैं अब तंग आ गई हूँ तेरी पत्नी का रोल अदा कर करके, बस बहुत हो गया, मेरे पैसे कर, मेरा हिसाब कर, आज के बाद ये लड़की उठाने का काम मुझसे नहीं होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों का पेशा ये है, यानी इनका काम ही है ये गाँव गाँव घूमते हैं और बच्चियाँ उठाते हैं। लेकिन क्यों, ये अभी किसी को भी नहीं पता था। वहाँ गीता को गुम हुए यानी किडनैप हुए, जो भी इसको बोला जाए, पूरे 24 घंटे हो चुके थे और अब पुलिस वाले रिपोर्ट लिख लेते हैं और गीता को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन ढूंढ ही नहीं पाते। 24 दिन क्या 36 दिन हो जाते हैं, गीता का कोई अता पता नहीं होता। 36 दिन तक तो गीता को भी खुद भी होश नहीं आता और फिर उसे फाइनली होश आता है। जब होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके सामने 4-5 लड़कियां खड़ी हैं जो उसे बहुत ही ज़्यादा घूर रही हैं। वो उनका बहुत ज़्यादा मेकअप भी होगा। गीता उन्हें देख के थोड़ा हैरान हो जाती है, पीछे को होती है कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं कहाँ हूँ, मेरे को घर जाना है, मेरे बाबूजी मेरे को ढूंढ रहे होंगे। तब गीता ऐसे उठ के भागने लगती है। तभी उसमें से एक लड़की कहती है देख, जाना तो हम सब चाहते हैं लेकिन हम में से कोई भी नहीं जा पाया और तू भी नहीं जा पाएगी, आज से यही तेरा नया घर है। गीता परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। गीता कहती क्या बोल रहे हो दीदी, मुझे घर जाना है, मेरे बाबूजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। अरे अरे आप समझ नहीं रहे, मेरी मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती है, मुझे जाना ही होगा। तो कहते अरे तेरी तरह हमारी भी फैमिली है, पर यहाँ आके सब अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और इसे ही अपना घर मान लेते हैं, तुझे भी मानना ही होगा। गीता को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। गीता भी बहुत छोटी भी थी तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे एक और औरत आ जाती है जो शायद इन सबकी बॉस थी, यानी वहाँ की हेड थी। और वो कहते हैं कैसी लगी तुम लोग को न्यू छोरी, सुंदर तो है ना, रंग रूप भी ठीक है, पैसे तो सही दिए मैंने इसके, इतने तो इसके बनते भी थे। तो कहती पैसे क्या बोल रहे हो आप लोग, आप लोग कौन और मैं यहाँ क्यों। तो तभी गीता सुनती है कि वहाँ पे जो भी लड़कियाँ खड़ी होती हैं वो सब उसे मैडम मैडम कहती। तो गीता भी उनके पास जाती है, बड़े आराम से कहती मैडम मेरे को घर जाना है, मेरे बाबूजी माँ मेरी माँ बहुत बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे, मुझे मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मुझे घर जाने दो ना। तो बोलती थारे को घर जाना है, अब से थारा घर तो यही है, थारी बोली यही है ना। तो गीता एकदम शोक हो जाती है कि नहीं कैसे, पूरा मेरी लैंग्वेज ही है, हम लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो उधर गीता बोलती आप लोग कौन हो। नहीं 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 मेरी बोली ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलती। आप लोग क्या आप लोग मुझे मुझे जानते हो। तो वो तुरंत गीता का मुंह पकड़ लेती, ए छोरी ज़्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश ना कर, समझी, और अब से तेरा घर यही है। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और साथ साथ जो लड़कियाँ खड़ी थी वो भी चली जाती है। गीता रोने लगती है क्योंकि वो एक रूम में बंद थी, उसे पता भी नहीं था वो यहाँ क्यों है और कब से है यहाँ पे। तभी रूम में थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं। वो गीता को कपड़े थमाता हो जाता है, चल जल्दी से तैयार हो जा। जिस पे गीता बोलती है तैयार हो जाओ, क्या क्या मैं घर जा रही हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ तेरे घर जा रहे हैं, तैयार हो जा। गीता ही सुन के खुश हो जाती है, वो तुरंत कपड़े बदल लेती है और तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में वही लड़की वापस आती है जो पहले यहाँ पे थी। गीता से देखती है दीदी मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर कौन लेके जा रहा है, मैं घर कब तक पहुँचूंगी और ये कौन सी जगह है। तभी बोलती है तू कभी घर नहीं जाएगी, तुझे किसने बोला तू घर जा रही है। तो गीता रोने लगती है कि अभी जो अंकल आए थे उन्होंने बोला। तो बोलती उसने तेरे साथ मजाक किया है, यहाँ जो आता है वो कभी घर नहीं जा पाता, आज के बाद यही तेरा घर है, जितनी जल्दी मान लेगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा। गीता बोलती क्या 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 मतलब ये मेरा घर है। तो कहती चल
बाहर चल, तुझे सब समझ आ जाएगा। गीता बोलती नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो वो ज़बरदस्ती गीता का हाथ पकड़ती है और कहती तुझे मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, चल मेरे साथ। और गीता को बाहर लेके आ जाती है। जैसे गीता बाहर आती है तो वो हैरान हो जाती है। रात के टाइम इतनी रोशनी, पूरा का पूरा घर चमक रहा था, लाइटिंग ही लाइटिंग थी हर तरफ। और हर लड़की एकदम सज धज के तैयार खड़ी थी जैसे उसकी शादी हो। सब बहुत ज़्यादा तैयार थे। गीता कहती क्या क्या यहाँ पे कोई शादी है, क्या 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 ये सारी दुल्हन हैं। तो बोलती हाँ ये सारी दुल्हन है, और वो जब तू भी दुल्हन बनेगी। गीता बोलती क्या 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 नहीं, मैं कैसे दुल्हन बनूंगी, मेरी तो अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई ना, मैं तो पहले पढ़ूंगी। तो बोलती पढ़ लिख भी जाएगी, पहले तो तेरी शादी ही होगी। गीता एकदम हैरान हो जाती है कि सब क्या चल रहा है। तभी वही मैडम आ जाती है जिसके आप मुंह में शायद कुछ था और हाथ में भी। और वो गीता को देखती है कि लग तो प्यारी रही है, थोड़ा मेकअप कर देना इसका, थोड़ा रंग रूप संवर जाएगा तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। गीता को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस सबसे डरी और सहमी सी थी, सबको देख रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। उसे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वही लड़की गीता को लेके जाती है अपने कमरे में और उसका मेकअप करने लगती है, जिसपे गीता कहती है कि मम्मा मम्मा मुझे मेकअप नहीं करने देती है। वो मेरी 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 मम्मा बोलती है कि मेकअप बच्चे नहीं करते हैं, अब मेरे को मेकअप मत करो ना, मम्मा देखेंगे तो गुस्सा करेंगी। कि लाल लिपस्टिक क्यों लगा रहे हो, मम्मा बहुत डांटती है मैं कभी ये लगा लूँ तो बोलती है यहाँ पे तेरी माँ नहीं है समझी, चुपचाप लगाने दे जो मैं लगा रही हूँ। और उसका पूरा मेकअप करने के बाद उसे बाहर लेके आती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि पहले तो सिर्फ यहाँ पे औरतें ही औरतें दिखाई दे रही थी, लड़कियां ही लड़कियां थी। अब वहाँ पे बहुत से मर्द भी आ चुके थे, जिन्हें देख के गीता घबराने लगती है और वो उसी लड़की के पीछे झुक जाती है। दीदी ये सब कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रही है लोग। तो बती अब से यही तेरा घर है, तो समझा समझा के थक गए तो समझ नहीं आता क्या। और ऐसे ही उसे मैडम के पास छोड़ के वो लड़की भी चली जाती है। गीता बहुत परेशान होती है। वो मैडम गीता को अपने पास बिठा रहे थे, उनकी देखा तेरा पहला दिन है ना, इसलिए कोई ग्राहक नहीं भेज रही, बस चुपचाप यहाँ देख यार चलता क्या है। गीता कहती क्या 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 मतलब, मैडम मुझे मुझे तो घर जाना था ना, आपने बोला था मैं घर जाऊंगी। कहती नहीं मैंने नहीं बोला, तो कभी घर नहीं जाएगी समझी, तेरे पैसे दिया मैंने, ऐसे कैसे कर दाने दूं। ये तो पति पैसे किसने दिए। तो मैडम मुझे तो बहुत सवाल करती है, चुपचाप देखते सब समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे ना मतलब हर मर्द लड़की को लेकर रूम में जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, कोई उधर ही फ्लर्ट कर रहा था, कोई ऐसे उन्हें छू रहा था। तो गीता बोलती ये वो देखो ना वो परेशान करे दीदी को, अब जाओ ना बचाओ ना मैडम उनको। तो बोलती हाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता समझी, पैसे दे के जो करना है बस वो सब करते हैं। तो गीता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो बस हर चीज़ देख रही थी, परेशान हो रही थी और उधर ही बैठी थी। और एक पल तो वो बहुत घबरा जाती है और नजरें बंद कर लेती है। तभी एक बहुत ही बड़ा उम्र का आदमी गीता के पास आता है, वो गीता को छूने लगता है। गीता घबरा जाती है और मैडम के पीछे छुपने लगती है। मैडम बोलती है घबरा नहीं। तो बोलते हैं ये कौन है, आज पहला दिन है, इसके जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा, इसे इसे बस 1 घंटे के लिए दे दो ना। तो गीता बोलती मैडम देखो ना ये मुझे परेशान कर रहा है, मैडम बचाओ ना। तो मैं बोलती आज नहीं, आज इस बच्चे का पहला दिन है, मेरा रूल है पहले दिन कुछ नहीं। तो बोलते अब जितने बोलोगी दूंगा ना, क्या नाटक कर रही है। बोलती है बोला ना पहले दिन कुछ नहीं, जा यहाँ से, मतलब हमेशा के लिए यहाँ से तेरा निकाल दूंगी और यहाँ आना बंद कर दूंगी। तो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो ऐसे सारी रात गीता उधर ही बैठी रहती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बंद रूम में थी और वो घबराने लगती है। तभी एक दीदी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि घबरा मत, मैं बहुत छोटी थी, शायद तेरी उम्र की होंगी जब मैं यहाँ आऊँगी, वैसे तो कितने साल की है। गीतावती मैं 14 क्यों, कल कल मेरा जन्मदिन था। जिस पर कहती अरे वाह तेरा बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। तो गीतावती दीदी मैं घर कब जाऊंगी, मेरे बाबूजी ने मुझे नई साइकिल दिया, मुझे अभी साइकिल चलानी है। तो दीदी हंसने लगती है, कहती हाँ साइकिल तो तू अब रोज ही चलाएगी। कहती यहाँ तो साइकिल ही नहीं है। तो दीदी हंसते हुए कहती तू बस शांत बैठ सब हो जाएगा। और वो आके सो जाती है। जिस पे गीता कहती अभी तो दिन है आप सो क्यों हो। कहती अरे हमारी तो दिन ही रात होती है, चुप करना सोने दे, कितना बोलती है तू। और ऐसे ही वो सो जाती है। सारा दिन गीता रूम में ही रहती है भूखी प्यासी, उसे बस किसी भी तरह घर जाना था, इसलिए वो विंडो से बाहर झाँकती है। बाहर बिल्कुल भी मानो सन्नाटा था, बाहर जैसे कोई था ही नहीं। गीता विंडो से भागने की कोशिश करती है और वो जैसे पांव से लटकती है उसका पाँव स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी
उसे एक आदमी देख लेता है और वो पकड़ लेता है, गीता लटकी हुई थी, वो उसे नीचे उतारता है और वापस से उसी घर में लेके चला जाता है। कहता है, देख तेरी कोठी से लड़की ने भागने की कोशिश की, तू तो बड़ी कहती है तेरी कोठी से कोई भाग नहीं सकता, हाँ तो क्या है ये। तो ये गीता को देख के ना मतलब मैडम गुस्सा कर जाती है, गीता के मुंह पे थप्पड़ मार देती है, थी बहुत हो गया, मैंने सोचा था तुझे 2-3 दिन आराम करने दूं, लेकिन नहीं, तूने ना मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, अब तू देख आज रात तेरे साथ मैं करती क्या हूँ। गीता रोने लगती है, मुझे घर जाना है, हम लोग क्या करें, मुझे घर जाने दो। पर उसे मैडम जो है वो कमरे में बंद करवा देती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और तभी अंदर वही दीदी आती है जो गीता को ज़बरदस्ती कपड़े पहनाने लगती है। गीता बहुत मना करती है पर वो ज़बरदस्ती गीता को कपड़े पहनाती है, मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद उसे एक रूम में लेकर जाती है। वहाँ सिर्फ गीता नहीं, गीता जैसी और भी बहुत सी लड़कियाँ थी, कुछ उसकी उम्र की, कुछ तो उससे भी कम थी। गीता उन सब देख को परेशान हो जाती है, सब रो रही थी, सब बस घर जाने की विनती कर रही थी, पर मानो जैसे कोई भी उनको सुनने को तैयार ही नहीं था। गीता बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो उन लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब भी छोटे छोटे गाँव की उठाई हुई हैं, इन्हें भी ऐसे एक्सीडेंट के बहाने किडनैप किया गया। गीता समझ जाती है कि ये लोग बहुत बुरे हैं और ये लोग इन्हें अब छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। गीता रोने लगती है, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लोग को यहाँ लाया क्यों गया है। गीता रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। तभी वो मैडम जो थी यानी वो अम्मा, वो वहाँ पे आती है और गीता के फेस से पकड़ दिया, कहती चल बहुत हो गया तेरा नाटक, और उसे एक रूम में जाके फेंक देती है और खुद बाहर से कुंडी लगा कर चली जाती है। थोड़ी देर में कुंडी खुलती है, गीता खुश हो जाती है कि शायद उसे कोई बाहर निकालने आया, लेकिन अंदर एक आदमी आता है जो ज्यादा उम्र का तो नहीं था, मानो ऐसे 25-26 साल का ही था। वो अंदर आता है और गीता को देखने लगता है। गीता देख के डर जाती है, वो बैठ के नुक्कड़ पे हो जाती है। तभी वो आदमी दरवाजा बंद करता है और गीता के पास आ जाता है। गीता उसे देख के घबराने लगती है और कहती है कि अब कौन हो, अब यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। बोलते हाँ हाँ मैं तुझे तेरे घर ही ले जाने आऊँ यहाँ मेरे पास। तो गीता डरते हुए उसके पास आती है और वो गीता को पकड़ लेता है और गीता के साथ बदतमीजी करने लगता है। बेचारी गीता जो बहुत छोटी थी, वो भी ढंग से समझ भी नहीं पा रही उसके साथ हो क्या रहा है, बस उसे ये पता था कि ये सब सही नहीं है, उसे बस किसी भी तरह घर जाना है। वो बहुत चिल्लाती है, रोती है, उसके चिल्लाने की आवाज़ ना पूरे कोठे में फैल चुकी थी, सब उसकी चीखें सुन रहे थे। कुछ लड़कियां तो अपने कान भी बंद कर लेती हैं पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता। 2 घंटे तक गीता ऐसे ही तड़पती रहती है और फिर बेचारी बेहोश हो जाती है। 2 घंटे के बाद वो आदमी तो वहाँ से चला जाता है और तभी गीता को देखने के लिए एक लड़की अंदर आती है। वो देखती है कि गीता फुल खूनो खून हुई पड़ी है और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। उसकी हालत देख के ना अम्मा को बुलाया जाता है। अम्मा कहती है तो मैं क्या करूँ, बेहोश हो गई है तो पानी डाल, उठा इसे, दवाई दे, ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही बोल के चली जाती है गीता। उठने का नाम ही लेते उस पर पानी वगैरह सब कुछ डालते हैं। तो तभी अम्मा को बताया जाता है। अम्मा डर जाती है कि कहीं मर तो नहीं गई। वो उसके पास आती है पर गीता की सांसें चल रही थी। पहली बार ऐसा होता है कि कोटे में डॉक्टर बुलाया गया है। कोटे में डॉक्टर आता है, वो गीता का चेकअप करता है। वो कहता है कि बच्ची के साथ तो बहुत गलत हुआ है, ये तो पुलिस केस, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तो कहते अरे तू देख तो सही, तू खड़ा कहाँ है, क्या बोल रहा है, कोई पुलिस नहीं आएगी यहाँ पे, चुपचाप चलता बन। तो वो डॉक्टर को भी वहां से भगा देता है, धमकी चमकी देते हैं, मुंह बंद करने का। डॉक्टर को भी जान प्यारी होती है इसलिए वो चुपचाप से वहां से चला जाता है। गीता जो है वो 2 दिन तक बुखार में तड़पती रहती है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वहाँ अम्मा वो अपना बाकी काम स्टार्ट करती है। गीता जब होश में आती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती, वो खड़ी भी होकर अपने पाँव पे, वो फिर भी खड़ी होती है और चलने लगती है। वो चलते चलते बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी एक कमरे के बाहर से वो अम्मा जी को देखती है और वो बातें सुनने लगती है। अम्मा कहती है कि तुम्हें पता है ना हमारा काम कैसे चलता है, हाँ तो तुमसे हुआ क्यों नहीं, वो अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं होता, ऐसे चिल्लाने लगती है। ये बात गीता को समझ नहीं आती है क्या बात कर रही है। तभी अम्मा उस आदमी का मुंह पकड़ती है और कहती है कि ना मर्द है तुमसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया, तुझे पता है ना हमारा काम कैसे चलता है, हम छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ते हैं और उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं ताकि बच्चे की खातिर उन्हें ये धंधा हमेशा करना पड़े और वो कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करे। तेरी गलती है कि उसे माँ नहीं बना पाया, तभी वो यहाँ से 4 से 5 बार भागने की कोशिश कर चुकी है। देख लास्ट टाइम दे रही हूँ, अगर तुझे माँ नहीं बना पाया ना तुझसे हमेशा के लिए नामर्द कर दूंगी, समझा तू। वैसे भी तू नामर्द किया जो एक औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर पाया, माँ नहीं बना पा रहा उसे। तो ऐसे बहुत कुछ सुनाती है। गीता के तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो इतनी समझदार तो नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी चीजें तो उसे समझ आने लगती है। उसे समझ आने लगती है कि उसके साथ
जो है वो बहुत ही गलत था। वो बस यहाँ से फिर से भागने की कोशिश करना तो चाहती है, लेकिन डर गई थी क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी थी और जो भी कर ले वो भाग नहीं पाती। और जैसे अम्मा ने चाहा वैसे ही हुआ, गीता भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। गीता को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे एक दीदी बताती है कि तुम माँ बनने वाली है। गीता परेशान हो जाती है कि मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। तभी बोलती है यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये अम्मा की ही चाल है। वो छोटी छोटी बच्चों को किडनैप करवाती है और फिर उन्हें माँ बना देती है। बच्ची जब माँ बन जाती है तो ममता तो खुद ही आ जाती है और वो फिर कभी भी अपने बच्चे को छोड़ के भागना नहीं चाहती। तेरे साथ भी ऐसे ही होगा, मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा बच्चा अम्मा जी के पास है और वो सही रहे, जिंदा रहे और पलता रहे, टाइम पे खाना खाते रहे। इसीलिए मैं रोज़ यहाँ पे ये सब करती हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और तू भी यही करेगी। जिस पे गीता बोलती नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कितनी भाग के कहाँ जाएगी अपने घर। एक लड़की ने कोशिश की थी, उसके घर वालों ने भी उसे नहीं अपनाया था। हमारा किस्मत यही है, अब हम मरते दम तक यही रहेंगे और यही हमारा नसीब है। रोज रात को हम दुल्हन बनेंगे और रोज हमारा दूल्हा बदलेगा। जिस पे गीता रोने लगती है। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगता है क्योंकि वो दी बहुत अच्छी होती है। वो गीता को सब कुछ समझाने लगती है। धीरे धीरे मन बदलने लगते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब गीता की डिलीवरी थी। गीता भगवान से बस एक ही दुआ कर रही थी कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हो और डिलीवरी के टाइम गीता भी मर जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिलीवरी के बाद जब गीता आंखें खोलती है तो उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था और वो गीता को देख के रो रहा था। और ऐसे ही होता है, गीता जब अपने बच्चे को देखती है तो वो रोने लगती है और उसके मन में खुद ही ममता पैदा होने लगती है। वो अपने बच्चे को छूना चाहती थी, उसे अपनी गोद में लेना चाहती थी, लेकिन अम्मा जी ऐसा करने ही नहीं देती। वो बच्चा ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। गीता रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मेरा बच्चा है, बस एक बार मुझे उसे अपनी बाहों में भरने दो। पर ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे दिन बदलते जाते हैं और गीता के साथ फिर से वही सब स्टार्ट हो जाता है। रोज रात को वो फिर से दुल्हन बनती है और उसका दूल्हा भी बदलता है। गीता रोती रहती है, तड़पती रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखने के लिए। गीता अम्मा जी के पाँव भी पड़ जाती है, बस एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। अम्मा कहती है कि अगर तू ऐसे ही मेरा कहना मानती रही और जैसे ही पैसे कमा कमा के देते रहे ना, तो तेरा बच्चा पलता रहेगा, टाइम पे उसे खाना भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा। लेकिन जब तूने यहाँ से भागने की कोशिश की, सबसे पहले तेरे बच्चे को मारूंगी और फिर तुझे मारूंगी। गीता रोती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा इधर रहूंगी, बस एक बार मुझे मेरे बच्चे को देखने दो। वो बहुत ज्यादा तड़पती है। पर अम्मा कहती है तुझे पता है ना, तूने एक लड़की को जन्म दिया है, तुझे पता है ना उसकी नसीब क्या होगा, उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वही जो तेरे साथ होगा वही तेरे बच्चे के साथ होगा। ये सुन के तो गीता पागल हो जाती है। वो अम्मा का गला पकड़ लेती है, नहीं मेरे बच्ची ये सब नहीं करेगी, मैं कर रही हूँ ना, मैं पैसे कमा के दे रही हूँ ना। तो माँ उसको पीछे धक्का देती है, कहती एक पागल हो गई है क्या, किस पे हाथ उठाया तूने, तुझे पता नहीं है। तो तुझे क्या लगता है कब तक तू पैसे कमाती रहेगी, तू बूढ़ी हो जाएगी और फिर तेरी बच्ची जवान, और फिर तेरी बच्ची मुझे पैसे कमा के देगी। तो कहती है अरे आपका पेट क्यों नहीं भरता, पैसा पैसा क्या, पैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मेरी बच्ची है, प्लीज बस एक बार मुझे उसे देखने दो। गीता पूरी तरह तड़प रही थी अपनी बच्ची को देखने के लिए, उसे मिलने के लिए, पर उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। गीता 14 साल की थी जब यहाँ आई थी, पर अब देखते ही देखते साल बीत चुके थे। गीता पूरे 18 साल की हो गई थी, पर अभी तक उसे उसके बच्चे को देखने का मौका नहीं मिला था। वो पूरी तरह से तड़प चुकी थी। उसे एक दीदी बताती है कि अम्मा के रूम में एक बॉक्स है जिसमें सारे बच्चों की तस्वीरें हैं, तेरे बच्चे की भी होगी, मैंने भी एक बार अपने बच्चे की तस्वीर देखी की थी, तू भी जाके देख ले, लेकिन अगर अम्मा को पता चला तो वो तेरी जान ले लेंगी, थोड़ा संभल के। गीता रिस्क उठाने को तैयार थी। गीता चोरी चोरी अम्मा जी के रूम में जाती है और वहाँ वो बॉक्स ढूंढने लगती है जिसमें सारे बच्चों की तस्वीरें होती हैं। वो उस बॉक्स को ढूंढती हैं और जैसे उस बॉक्स को ढूंढती हैं, ढूंढ लेती है, उसे खोलती है, उसमें सारे बच्चों की तस्वीरें थी, लेकिन गीता को पता भी नहीं था कि इसमें से उसका बच्चा कौन सा है। जब वो तस्वीर देख रही थी तभी अम्मा आ जाती है और अम्मा उसे देख के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। वो कहती मैं जानती हूँ तो अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही है ना, इसलिए यहाँ आई है। गीता अम्मा के पाँव पकड़ पड़ जाती है कि बस एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखा दो, वो कौन है, वो कैसा दिखता है, अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना, बस एक बार दिखा दो प्लीज अम्मा, मैं आपके पाँव पकड़ दूँ बस एक बार। तो अम्मा एक फोटो निकालती है जो एक लड़की की होती है, उसके माँ बार बार कहती है ये देखती ये है तेरी लड़की, 4 साल की हो गई है, बस 4 साल और फिर वो तेरा धंधा संभालेगी। जिस पे गीता कहती है अम्मा ए नहीं प्लीज, तो ऐसा नहीं करेगी प्लीज अम्मा, तो जो बोलेगी मैं करूँगी, लेकिन मेरी बेटी ये सब नहीं करेगी। गीता बहुत रिक्वेस्ट करती है पर अम्मा बहुत ही ज़्यादा जालिम होती है, वो किसी की भी बात नहीं मानती और गीता को धक्के दे के अपने रूम से बाहर निकलवा देती है। गीता रोने लगती है और वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है, उसी दी को हक करके उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि तेरी बच्ची तो अभी छोटी है, मेरी बच्ची जवान हो गई है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसको
उसको ना बिठाते थे यहाँ कोटे पे, और मेरी तो स्किन भी लटकने लगी है। मैं क्या करूँगी अगर मेरी मेरी जगह मेरी बेटी को, नहीं, मैं ये कभी नहीं देख पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी अगर ऐसा हुआ तो। तब होती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो होती है हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जानती नहीं है अम्मा के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। अगर हमने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले हमारे बच्चे मरेंगे और फिर हम। की तब होती है अगर मरना ही है तो हम और हमारे बच्चे क्यों, अम्मा को ही मार देते हैं ना। तो बोलती तू पागल है, तू बोल क्या रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तब होती है नहीं, अब मेरा दिमाग ठीक हुआ है, मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को नहीं खो सकती। अगर किसी को मरना है तो वो अम्मा मरेगी, जिंदगी उसने खराब किया, हमने नहीं। हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। तो कहती तू पागल है क्या, हम हमारे बच्चों को कहाँ ढूंढेंगे। गीता बोलती एक रास्ता है। तो बोलती क्या। तो गीता के हाथ में ना कुछ होता है। तो कहती ये देख, तो उसे दिखाती है, उसे ना एक पर्ची सी होती है, उस पर ना नंबर लिखे हुए होते हैं। तो कहती ये क्या है, कहती ये पर्ची उसी बक्से में से मिली है, और हो ना हो ये पर्ची ही हमें हमारे बच्चों तक पहुंचाएगी। कहती और अगर हम ना पहुंच पाए तो कहती ठीक है, अभी थोड़ी देर में मेरे एक आशिक आता ही होगा, बस किसी भी तरह उसका मोबाइल लेके मुझे एक कॉल कर दिया, मैं सब कर लूँगी। और अगर हमें पता चल गया हमारे बच्चे क्या है, तो सबसे पहले हम अम्मा को मारेंगे और फिर हमारे बच्चों के पास जाएंगे। फिर हम नहीं, यहाँ पे रहने वाले सब आज़ाद हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी। क्या तू चाहती है कि वो हमारी जगह संभाले। तो वो दीदी भी रोने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। कहती है फिर तुझे मेरा साथ देना ही होगा, तो बस अपनी आंख और कान खुले रख, यहाँ पे जोर है, सब पे नजर रख, और मैं भी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में रात हो जाती है और गीता का दीवाना वहाँ पे आ जाता है उसके लिए फूल लेके। गीता उसे रूम में लेके जाती है और आज खुद से रूम क्लोज करके उसके करीब जाने लगती है। वो खुश हो जाता है क्योंकि गीता कभी भी किसी के करीब खुद नहीं जाती, वो तो बस आंखें बंद करके पड़ी रहती थी। आज गीता खुद उसके करीब चली जाती है और उसके करीब जाके मतलब उसे प्यार में उलझा के उसकी आंखें और बंद कर देती है, हाथ ऊपर बांध देती है और उसका मोबाइल लेके वॉशरूम में घुस जाती है और वही नंबर डायल करती है। जैसे नंबर डायल करती है तो तभी किसी अनाथ आश्रम से कोई कॉल उठाता है और गीता पूछती है कि कहाँ का नंबर है। तो बोल देते हैं कि ये तो अनाथ आश्रम का नंबर है, आपने कॉल किया, किससे बात करनी है। गीता कॉल कट कर देती है और उसे समझ आती है कि अनाथ आश्रम में इनके बच्चे हैं, और वो तुरंत मोबाइल पे वो नंबर जो है वो डिलीट कर देती है और वो पर्ची अपने पास संभाल लेती है। और वो सामने की पट्टी हाथ सब खोल के उसके पास जाके लेट जाते हैं। वो गुस्से से चिल्लाता है कि क्या आज फिर से तू भूत बन के लेट गई, आह तू कभी ठीक होगी या नहीं। और ऐसे गुस्से से वहां से चला जाता है और आज मम्मा को पैसे भी नहीं देता, जिस पर अम्मा बहुत गुस्से में होती है और गीता को बुरी तरह से आके मारने लगती है। गीता बहुत जख्मी हो जाती है और अब तो उसने कसम खा रखी थी चाहे जो भी हो वो अम्मा को मार के और अपने बच्चों को साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके बच्चों को आज़ाद करा के ही रहेगी। और गीता ऐसे ही करती है, वो सबके सोने का वेट करती है क्योंकि यहाँ सब दिन में ही सोते थे, तो वो दिन का वेट करती है। जैसे दिन होता है गीता उस दीप्ति के पास जाती है और कहती है मुझे हमारे बच्चों का पता चल गया है, तुमने सबसे बात कर ली, कौन कौन तैयार है। तो बोलती सभी तैयार हैं, सब यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, कोई भी खुशी से काम नहीं करना चाहता, लेकिन सबको अपने बच्चों की पड़ी है। सब सब डर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को कुछ ना हो। गीता होती कुछ नहीं होगा, सब बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी गीता एक मीटिंग रखती है जिसमें वहाँ के जितनी भी लड़कियां रहती थी वो सब आती हैं। सब पागल हो रही थी अपने बच्चों को देखने के लिए, तड़पने के लिए तड़प रही थी। गीता सबको उनके बच्चों की तस्वीरें देती है और वो कहते कि तुम्हें कैसे पता है ये हमारा ही बच्चा है। जिसपे गीता बोलती है कि देखो पीछे नाम लिखे हुए हैं, ये भी मैंने बाद में देखा था। तो सब मान जाते हैं कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। उसके बाद गीता चुपचाप अम्मा के पास जाती है। अभी अम्मा के जितने भी कार्ड थे वो सारे काम पे लगे हुए थे क्योंकि दिन का टाइम था, तो वो सब बाहर और लड़कियों को किडनैप करने के लिए गए हुए थे क्योंकि रात को तो काम स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इधर रखवाली के लिए रुकना पड़ता है। तो सब लोग अम्मा के रूम में चले जाते हैं जहाँ अम्मा सो रही थी। गीता बोलती है कि हम इन्हें अपने हाथों से नहीं मारेंगे वरना हम फंस जाएंगे। तो बोलती फिर कहती है हमें हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे सिर्फ अम्मा नहीं हम सभी आप मारी गई, ताकि हमें कोई ना ढूंढे। जिस पर सब कहते हैं लेकिन हम ये कैसे करेंगे। गीता रसोई में जाती है और सारा गैस खोल देती है, कहती चलो अम्मा वैसे भी सो रही है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग घर से बाहर आ जाते हैं और फिर गीता अंदर लाइटर चला के भाग जाती है वहां से, जहाँ आग लग जाती है, पूरी की पूरी कोठी जल जाती है, साथ साथ अम्मा की भी जल के मर जाती हैं और ये लोग फाइनली आज़ाद हो जाते हैं। अब ये गीता बाहर आती है, फिर से वहाँ कॉल लगाती है और पूछती है एड्रेस। एड्रेस जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग इस टाइम मुंबई में थे और इनके बच्चे मुंबई से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, जिस पे वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी ये लोग जब भाग रहे थे तो इसकी नज़र एक डॉक्टर पर पड़ी। गीता ठहर के उस डॉक्टर को देखती है और वो उस दीदी को बताती, दीदी ये वही है ना
जिसने 4 साल पहले मेरा इलाज तो थी, हाँ, ये वही है। ये बहुत अच्छा है, शायद ये हमारी मदद कर सके। कि तब होती नहीं, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर इसने किसी को बता दिया हम लोग ज़िंदा हैं, तो वो लोग फिर से हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएँगे और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जिस पे बोलती है नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये तो कंप्लेन करना चाहता था, ये बचाना चाहता था तुम्हें, हम सबको। लेकिन अम्मा ने इसे धमकी दे के भगा दिया, लेकिन शायद ये अब हमारी मदद कर सके। इसलिए गीता दी की बातों में आ जाती है, उस डॉक्टर के पास जाती है, उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तो वो डॉक्टर गीता को देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं उस रात तुम्हारी हालत देख के मुझे लगा नहीं था कि तुम बच पाओगे। जिस पे गीता बोलती है कि बस किस्मत को शायद यही मंजूर था, हमें हमें आपकी मदद चाहिए। अब तब तो हमारी मदद नहीं कर पाए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम सब मुसीबत में, प्लीज़ हमें बचाइए। तो वो इस बार कहता है कि हाँ, इस बार मैं तुम लोग की मदद ज़रूर करूँगा। अब इन सबको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ये लोग उस डॉक्टर के साथ उसके घर पे चले जाते हैं। डॉक्टर इन्हें कहता है कि 1-2 दिन तुम लोग इधर ही छुपे रहो, लेकिन गीता तैयार नहीं थी, उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, अपने बच्चों को देखना था, उन्हें मिलना था। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं सुबह सुबह सब इंतज़ाम कर दूँगा तुम लोग को भेजने का, तुम लोग की ट्रेन की टिकट करा दूँगा, अभी तुम लोग बस टिक के बैठ जाओ। तो सब मान जाते हैं, सुबह डॉक्टर सबकी टिकट करवा देता है और सबको रेलवे स्टेशन छोड़ के आता है। ये लोग जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, तभी गीता की नज़र पड़ती है कि अम्मा के कुछ घंटे गुंडे उसी ट्रेन में, शायद वो वहाँ पे और बच्चियाँ उठाने के लिए आए थे। गीता सबको कहती है अपने अपने मुंह छुपा लो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सब लोग अपने अपने मुंह छुपा लेते हैं और छुप के बैठ जाती हैं। ऐसे ही इनका सफ़र जो है वो ख़त्म होता है। ये लोग फाइनली उस शहर में तो पहुँच चुके थे, शायद जहाँ पे इनके बच्चे थे। लेकिन वहाँ जाके भी इन्हें आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना था, क्योंकि इन्हें पता भी नहीं था कि आगे कौन-कौन सी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, बच्चों से कैसे मिला जाता है, क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। बस गीता किसी भी तरह बच्चे को मिलना था, इसलिए वहाँ पहुँच जाती हैं। ये लोग उस अनाथालय के बाहर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सिस्टर थी, वो बोलती है कि तुम लोग की आईडी देखनी होगी, फिर ही तुम्हें मिलने दूँगी। जिस पे गीता बोलती है मेरी बच्ची है अंदर, मैं उससे मिलने के लिए आई थी, आईडी दिखाओ, कौन है तुम्हारी बच्ची, नाम बताओ। गीता और सारी लड़कियाँ चुप हो जाती है, क्योंकि अब तक तो इन्हें इनकी बच्चियों का नाम तक नहीं पता था। गीता समझ जाती है कि ऐसे तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और इन्होंने कुछ ज़बरदस्ती की तो शायद हो सकता है कि जिन लोगों ने बच्चियों को यहाँ एडमिट करवाया था, उन तक बात चली जाए, वो समझ जाए हम लोग ज़िंदा हैं, इसलिए ये लोग चुप हो जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। अनाथालय के बाहर ही नज़र जमाए रखते हैं, तभी बच्चे जो है वो पिकनिक के लिए जा रहे थे। गीता और उसके साथ की जितनी भी और दीदियाँ थी, वो सब उनके साथ जो है वो पिकनिक पे उनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग पिकनिक के लिए ना एक बहुत बड़े से पार्क में जाते हैं, जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे। तो इन औरतों के हाथ में इनके बच्चों की तस्वीरें थी, सब अपने बच्चों को ढूँढने लगते हैं। वहाँ सबके बच्चे थे सिवाय गीता के। गीता की बेटी वहाँ पे नहीं थी। गीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसे ढूँढने के लिए सब कुछ किया, वही यहाँ पे नहीं थी। गीता बुरी तरह रोने लगती है, सब अपनी बच्चियों को मिल लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, उन्हें छू भी लेते हैं, उन्हें हग भी कर लेते हैं, पर गीता वो रोती रहती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। तभी वो दीदी कहती है तुम्हारी वजह से हमें हमारे बच्चे मिल जाए, तो हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में ज़रूर मदद करेंगे। जिस पे गीता बोलती नहीं, मेरे लिए इतना रिस्क मत उठाओ, आप सब लकी हो कि आपको आपके बच्चे मिल गए, आप अपने बच्चे लो और वापस अपने गाँव लौट जाओ। जिस पर वो कहती है लेकिन हमारे घर वाले हमें कभी कभी भी नहीं अपनाएंगे। तो बोलती ठीक है, तो एक नई ज़िंदगी शुरू करो, लेकिन यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, हो सकता है यहाँ अम्मा के लोग हो, सब चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। वो अपनी बच्ची लेती है और गीता के साथ रहने का डिसाइड करती है। गीता को कहीं रहना भी नहीं था, उसे बस हर जगह अपनी बच्ची ढूँढनी थी। उसे समझ नहीं रहा था बच्ची कहाँ होगी। तभी वो कहती है कि हो सकता है जिसने हमारे बच्चों को यहाँ एडमिट करवाया उसे पता हो कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है। तो बोलती है लेकिन हम इस तक कैसे पहुँचेंगे? कहती है अंदर एक रजिस्टर है, मेरी बेटी ने मुझे बताया, हमें किसी भी तरह वो रजिस्टर ढूंढना है और उस पर सारी की सारी एंट्रीज वगैरह सब कुछ होते हैं। गीता मान जाती है और रात होते ही गीता अनाथालय घुस जाती है। उसे पता नहीं था सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े होते हैं, वो हर जगह देखती है। और तभी एक ऑफिस में उसकी नज़र पड़ती है, वो वहाँ चली जाती है और सारे रजिस्टर से जितने मिलते हैं सब खोलने लगती है। तभी उसे वहाँ पे 4 साल पुराने वाला रजिस्टर मिलता है, वो लेके वो बाहर आ जाती है। और अनाथालय से थोड़ा ही दूर वहाँ दीदी इसका अपनी बेटी के साथ वेट कर रही थी। ये लोग उधर ही सड़क पे आज रात सोने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि कहीं और रास्ता भी नहीं था, कहीं कहाँ जाते कुछ भी नहीं था, इसलिए ये लोग उधर सड़क पे लेट जाते हैं। गीता सारी रात बस उस रजिस्टर को खोलती रहती है, समझने की कोशिश करती रहती है, और तभी फाइनली उससे एक आदमी का नाम सामने आता है। वो अम्मा जी का ही बंदा था, इसलिए गीता थोड़ा मिलने से डर रही थी कि शायद वो पहचान जाए और इनकी आइडेंटिटी सबकी रिवील हो जाए, सबको पता चल जाए ये लोग जिंदा है। लेकिन अब क्या करे, बेटी के लिए एक और रिस्क लेना था। तो गीता उस आदमी के बारे में पता करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो एक नाइट क्लब में है।
और वो नाइट क्लब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, जिस पे गीता दी को बगैर बताए चुपचाप अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन नाइट क्लब में उसे एंट्री नहीं मिल रही थी उसकी ड्रेस की वजह से। तभी वहाँ देखते हैं कि बाहर मेरा एक डांसर की कमी हो रही है, तो गीता बोलती है मैं डांसर हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, तो उसे अंदर जाने दिया जाता है। गीता डांसर्स के कपड़े पहनती है और डांसर के कपड़े पहनने के बाद वो क्लब में आ जाती है, लेकिन उसके डांसर्स के कपड़े थोड़े से हटके थे और गीता उन कपड़ों को थोड़ा चेंज कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पे डांसर बन के नहीं आना चाहती थी। उसे पता था डांसर बन के आए तो लोग उसे नोच पाएंगे, इसलिए गीता अपने कपड़े चेंज करती है और एक नॉर्मल लड़की जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है वैसे कपड़े बना के आ जाती है। तभी उसकी नज़र उस आदमी पे जाती है और गीता अपने मुंह पे मास्क लगा लेती है, जिससे वो उसे पहचान ना पाए, और वो जाके यूं ही डांस करने लगती है उसके करीब। वो भी डांस करने लगता है और गीता को छूने लगता है। गीता उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर वो मूव करती है जिससे वो अट्रैक्ट हो, लेकिन वो तो इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत नशे में था। लेकिन वहाँ कोई और था जिसकी नज़र गीता पे ही थी। वो बार बार गीता को ही देखे जा रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि भूमि थी जो गीता को ही देख रही थी। उसे पहली नज़र में गीता पसंद आ जाती है। गीता की वो अदा, जिस तरह से वो नाच रही थी, जिस तरह से वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। भूमि की तो नज़र गीता से हट ही नहीं रही थी। वहाँ पे सब भूमि भूमि कह के चिल्लाने लगते हैं। भूमि बोलती हे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओके ओके ओके, आई नो इट्स माई ट्रीट, ओके इट्स माई ट्रीट, तो रिलैक्स, जिसको जो करना है वो कर सकता है। तो सब ड्रिंक करने लगते हैं और भूमि कहते हैं कम ऑन भूमि ड्रिंक, भूमि ड्रिंक, भूमि ड्रिंक। भूमि कहती है हे तुम लोग को पता है मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, मेरे डैड को पता चला मेरी जान ले लेंगे, नो प्लीज मैं ड्रिंक नहीं करने वाली। कहती कम ऑन भूमि यार, कभी तो पी लिया कर प्लीज भूमि, यस भूमि भूमि भूमि। ऐसे भूमि भूमि करने लग जाते हैं, और वो लड़का यानी कि वो आदमी वो भी भूमि को ही देखने लग जाए, जिस पे गीता को समझ नहीं आता कि मैं इसे लुभाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, उसमें ऐसा क्या है। तो गीता भी मुड़ के भूमि को देखने लगती है और वो भी देखती रह जाती है क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन गीता का मकसद यहाँ पे भूमि को देखना नहीं, कुछ और ही था। और तभी वो देखते हैं कि वो आदमी यहाँ से जाने लगता है, तो गीता उसके पीछे जाती है और उसे डिवोर्स लेती है। वो बहुत नशे में था, तो गीता उसे वो दिमाग सा लगाती है और बोलती है कि बताओ कहाँ हैं वो लड़कियाँ। तो बोलते हैं कौन सी लड़कियाँ। तो गीता अपना मास्क उतारती है, वो गीता को पहचान लेता है। गीता तू तो मर गई थी ना। तो वो गीता को गाली देने लगता है कि तू कैसे बची बता, और बाकी सब कहाँ है, क्या वो भी जिंदा है। तो गीता उसे मारती है और ज़बरदस्ती उसे एक बिल्डिंग में लेके जाती है। कहती बता कहाँ है मेरी बेटी, सबके बच्चे हैं लेकिन मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बच्ची क्यों नहीं है वहाँ पे, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बोलना मेरी बेटी कहाँ है, क्या वो जिंदा है, वो कहाँ है, बोलना। तो उसे मारने लगती है, पूछने लगती है। वो नशे में था इसलिए गीता जो भी पूछती है वो बता देता है। वो बोलता है कि तुझे याद है क्लब में मैं एक लड़की को देखता था, क्या नाम था, भूमि। भूमि भूमि के पापा ने उसे अडॉप्ट करवाया है, और तुझे पता है उसके पापा क्या काम करते हैं अरे वो हमारे अम्बा जी के साथ ही मिले हुए हैं, वो बहुत बड़े लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर। और वो ऐसे ही फैमिलीज बनाते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन असल में वो बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते, वो बच्चों को बेचते हैं। और अब तक तो तेरी बेटी बिक गई होगी और उसके अलावा कोई नहीं जानता तेरी बच्ची कहाँ है। जिस पे गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसने उसे कुर्सी से बांधा हुआ था, वो कुर्सी को धक्का दे देती है और वो आदमी जो है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही मर जाता है। गीता डर जाती है, वो नीचे आती है और वो देखती है कि वो मर गया। गीता सर पकड़ लेती है, वो उसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस गुस्से में पुश कर देती है। वो बहुत घबरा जाती है और तब उसे याद आता है कि वो भूमि भूमि के पिता ही जानते हैं कि तेरी बच्ची कहाँ है, वही है जो तेरी बच्ची तक पहुंचा सकते हैं ये बात। जैसे उसके कानों में घूमती है, गीता डर जाती है कि मुझे किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढना होगा, मुझे भूमि को ढूंढना होगा। गीता घबराते हुए भागते हुए क्लब में आ जाती है। वो पूरी तरह पसीना पसीना थी और हाँफ रही थी, वो बस भूमि को ही देख रही थी। तभी भूमि गीता को देखते हुए बाहर चली जाती है। जैसे ही भूमि बाहर जाती है गीता उसके पीछे चली जाती है। वो गीता भूमि को ढूंढने लगती है, पर देखते ही देखते भूमि उसकी नज़र से गायब हो जाती है। गीता रोने लगती है और वो दीवार से यूँ सर लगा देती है। तभी कहीं से भूमि आ जाती है, वो उसकी टमी पे हाथ लगाती है और कहती है कि तुम डर गई थी ना कि तुमने मुझे खो दिया। गीता उसे देख के हैरान हो जाती है और खुश भी, और उसे हक कर लेती है क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि यही सहारा था जो उसे उसकी बेटी तक पहुंचा सकता था। गीता तो इसलिए उसे हक करती है, पर भूमि वो शायद कुछ और ही सोच लेती है और वो भी गीता को हक कर लेती है कि मुझे पता था, जैसे मैंने तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया तुम्हें भी मैं ऐसे ही पसंद आ गई, तभी तुम वैसा डांस कर रही थी ना ताकि ना मेरी नज़र तुम पे जाए। गीता एकदम हैरान हो गई थी कि भूमि क्या बोल रही है। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भूमि गीता के करीब आने लगती है और उसके बालों को छूती है और कहती है वाह तुम तो बहुत ही अच्छा स्मेल करती हो, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। गीता एकदम घबरा जाती है, वो भूमि को पुश करती है, कहती क्या कर रही हो तुम। भूमि कहती है मुझे लगा कि तुम, गीता कहती कि मैं क्या क्या
क्या लगा थारे को? भूमि कहती हे थारे को तुम किसी गांव से हो क्या? जिस पे गीता एकदम अपनी बोली बदल ली थी। अब वो इतने से लोगों के साथ रोज मिलती थी, उसमें से कुछ इंग्लिश भी बोलते थे, तो गीता को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी और हिंदी भी अच्छे से आती थी। गीता तुरंत अपनी लैंग्वेज बदल लेते हो गई थी। मेरा मतलब कि क्या समझा तुमने? भूमिमति यही कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तो तुम मुझे ढूंढ रही थी, राइट? गीता बोलती हाँ 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 राइट, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भूमि बोलती फिर मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? तो भूमि और गीता के करीब आने लगती है और यहाँ पे फाइनली भूमि और गीता की फर्स्ट मीटिंग तो हो चुकी है। लेकिन यहाँ गीता तो किसी और कारण से ही भूमि से मिलने आई है, वो तो बस अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है। लेकिन यहाँ भूमि वो तो कुछ और ही सोच रही है। अब इन दोनों की लव स्टोरी क्या मोड़ लोगी, इन दोनों के बीच प्यार होगा भी या नहीं, या फिर क्या होगा, वो सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। आई नो बहुत से लोग कहेंगे ये क्या स्टोरी है ये वो, पर एक रियल स्टोरी है, कोई भी खुद से नहीं बनाई हुई। तो जो भी है अब यही है, पसंद आए तो ठीक है लाइक करो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।